ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट्स आप लोग देखें, ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में यहाँ पे उसका उनके नाम लिखे, जैसे डस्टर है, चेयर है, टेबल है, इट कुड बी पेन और पेंसिल। क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, बुक होती है। फिर अंदाजन जो आपको उसका वेट लगता है वो यहाँ आप लिखें, एस्टिमेट होता है हमारे पास, सेंसिबल गैस। और उसके बाद जो उसका एक्चुअल मैस है वो आप लिखें, जितने भी ग्राम्स है, जितने भी किलोग्राम्स है। और फिर यहाँ पे लिखें कि जो मैस आपने, जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है उसका जो मैस आपने यहाँ लिखा है वो लेस देन मोर है, मोर देन 100 ग्राम्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ आपने यहाँ लिखी है टेबल और एक आपने यहाँ लिख दिया है डस्टर, ठीक है, बाकी दो आप लिख लीजिएगा। टेबल का मैं एस्टिमेट करती हूँ कि वेट होगा 5 kg और डस्टर का कुछ ग्राम्स होगा, ठीक है। डस्टर का मैं कह देती हूँ 20 ग्राम्स, ठीक है। ये मैंने एस्टिमेट किया, फिर मैं उसको मेजर करती हूँ तो ये निकल आता है 7 kg और दिस कुड बी 22 ग्राम्स, ठीक है। तो अब हमारे पास 7 kg, किलो इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्राम्स, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मोर देन 100 ग्राम्स, ठीक है। यानी ऊपर दो ऑप्शंस हैं, हमने क्या लिखना है, मोर और लेस देन 100 ग्राम्स। ये मोर देन 100 ग्राम्स था, इसके सामने मोर देन 100 ग्राम्स लिख दिया। और नीचे ये लेस देन 100 ग्राम है तो इसके सामने मैं लिख दूंगी लेस देन 100 ग्राम्स। वर्क विद अ पार्टनर यू विल नीड बैलेंस स्केल्स, आपको बैलेंस स्केल्स चाहिए होंगे। एस्टिमेट एंड देन फाइंड 2 वेट्स दैट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। दो ऐसे वेट्स जो इक्वल होते हैं 1 किलोग्राम के, तो दे आर 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम। क्या बनेगा, 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। फाइंड 3 वेट्स दैट इक्वल्स 20 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें यहाँ लिख देते हैं 10 ग्राम्स, 5 ग्राम्स एंड 5 ग्राम्स। तीनों वेट इक्वल होके हमारे पास 20 ग्राम्स बनता है। फाइंड 4 वेट्स दैट इक्वल्स 20 ग्राम्स, तो 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, और यहाँ आप 6 और 4 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इन सबका टोटल जो है दैट शुड बी 20 ग्राम्स। फाइंड द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जब वो आपको मेजर करके देते हैं चीज़ों, जिस चीज़ पे वो मेजर करके देते हैं उसके ऊपर वो उन्होंने पत्थर रखे हुए होते हैं। एक केजी वाला होता है, कोई हाफ केजी वाला होता है, ठीक है, कोई हमारे पास 2 kg वाला होता है, ठीक है। डिफरेंट वेट्स होते हैं। तो अब वो ना स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड किसी भी चीज को, स्टैंडर्ड उस चीज को बोलते हैं जो सब के लिए एक जैसी होती है, ठीक है। जिसमें कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेने जाती हूँ या और कोई भी लेने जाता है तो उसको सेम पत्थर यूज करके वो सेम ही, अगर 1 kg का पत्थर है तो वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में, कहीं पे भी हो, वो 1 kg का ही होगा स्टोन, ठीक है। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो सबके लिए सेम नहीं होते, ठीक है। हमने क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना है यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वजन तो हो लेकिन वो स्टैंडर्ड, लाइक कोई भी चीज हम उठा लें, हम कह दें कि हम इससे इससे, जैसे मुझे पता है कि मेरे पास एक, मैं कह लेती हूँ कि मेरे पास ये एक ग्लास है, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ कि इसका जो वेट है वो है 25 ग्राम्स, ठीक है। तो अब मुझे, मेरे पास अगर कोई वेट नहीं है तो मैं इसको यूज करके किसी दूसरी चीज को मेजर करती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ बैलेंस पे एक तरफ, और जिस चीज का मुझे वेट फाइंड करना है उसे मैं बैलेंस के दूसरी तरफ रख दूंगी, ठीक है। तो उस दूसरी तरफ वाली चीज का वेट जो है मैं इसके अकॉर्डिंग मेजर कर रही हूँ अब, ठीक है। तो ये मेरा नॉन स्टैंडर्ड मैथ है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कीप द ऑब्जेक्ट यू आर वेइंग द सेम। जिस चीज को आप वे कर रहे हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसको मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मेजर कर रही हूँ जी शुगर, ठीक है, थोड़ी सी शुगर कि कितने केजी है। बट चेंज द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को चेंज करते जाएं। जैसे एक बार मैंने ये ग्लास रखा, अब इसके अलावा मैं कोई और चीज रख लेती हूँ। अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कुड बी काउंटर्स, काउंटर्स भी हो सकते हैं, क्यूब्स भी हो सकते हैं, वुडन ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने ग्लास यूज किया। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, व्हाट डू यू नोटिस। तो ये अब आप खुद करेंगे। करना क्या है आपने कि आपने जो भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस है हमारे पास, एक उसका ये है और एक उसके पास ये स्केल है, ठीक है।
यहाँ पे आपने जो चीज़ रखनी है जिसका वेट मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेजर करना है जी चीनी को, शुगर को, ठीक है। तो आपकी शुगर जितनी भी है वो आपने मेजर करनी है, और यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स रखने हैं। पहले आप यहाँ पे ग्लास रख के चेक कर लें, देन यू कैन पुट हेयर एनीथिंग, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। और ये आपने नॉन स्टैंडर्ड मैसेज को चेंज करते रहना, इसको चेंज नहीं करना। तो आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, आप फाइंड करोगे कि जब आपने ग्लास पुट किया तो क्या इसका वेट आया, जब आपने कोई और चीज़ रखी तो क्या, तो आपने जो भी नोटिस किया वो आप यहाँ लिखोगे। विच नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वॉज द बेस्ट टू यूज़, कौन सा जो आपने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ किए उनमें से बेस्ट कौन सा था, यानी सबसे एक्यूरेट आपको किसकी हेल्प से पता चला उसका वेट। और विच नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वॉज नॉट गुड टू यूज़, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट आपने कोई ऐसा यूज़ किया जो बहुत ही लाइट वेट है, कोई हल्की सी चीज़ है आपने रख दी है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा किसी चीज़ के भी वेट का, तो दैट वॉज नॉट गुड टू यूज़, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ।